मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या कोई नई नहीं है और हम लोगों को हमेशा राजनीति का शिकार होना पड़ा है। वही वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एकता की टीम आपकी समस्या के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कदम से कदम मिला करके आगे चलने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। आज 2-3 बिंदुओं पर आपसे बात करनी है। उसके बाद आप उस पर क्या राय देते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपना राय बताइएगा। और आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। बाकी आधा अधूरा वीडियो देख करके हमारे कुछ शिक्षक साथी गलत समझ करके उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद ही कमेंट करें। दोस्तों, कल जो विधानसभा में हुआ वो आप लोगों ने देखा ही। उससे एक दिन पहले जो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो मीटिंग हुई उसको भी आप लोगों ने देखा। और आज जो हुआ है उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, सिकंदर बाबा के नेतृत्व में और कृष्ण कुमार कनौजिया जी के देखरेख में गोरखपुर में एक हिंदू शिक्षकों का एक मीटिंग का प्रोग्राम बनाया गया था और उसमें 200-250 हिंदू शिक्षकों को टारगेट बनाया गया था कि इतने शिक्षकों को वहां पहुंचाया जाएगा। और गोरखपुर में मंदिर में हम लोग महाराज जी से मिलने के लिए उनका इंतजार करेंगे और जब तक उनसे हम लोगों की वार्ता नहीं हो जाती है, हम लोगों की मुलाकात नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। अपनी समस्या को लेकर के उनसे हम लोग स्पष्ट वार्ता करना चाहते थे। उसके बाद में हम लोगों की रणनीति थी कि हम लोग वहाँ से वापस आने के बाद लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों पर हमारी एकता की टीम और मदरसा आधुनिकरण शिक्षक सभी लोग मिलकर के और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों की योजना बन रही थी। लेकिन उसी बीच में हाजी समीउल्लाह साहब ने बहुत सराहनीय पहल किया और उनकी जितनी तारीफ की जाए इस कदम के लिए उतना कम है। उन्होंने सभी संगठन के शिक्षकों को एक बैनर तले ला करके वो कार्य किया जो अभी तक नहीं हो पाया था। और सभी शिक्षक, सभी संगठन के पदाधिकारियों को एक बैनर तले ला करके और सबकी सहमति से उन्होंने 5 अगस्त 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर एक मीटिंग हुई, उसमें धरना कैंसिल करने का प्रोग्राम किया गया। कल विधानसभा में माननीय सपा के सदस्य के द्वारा मदरसा आधुनिकरण की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में उन्होंने प्रश्न किया। उनके बकाये को लेकर के, उनके समायोजन के लिए, उनकी स्कीम के लिए, जिस पर वर्तमान सरकार में मंत्री, अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी ने ये कहते हुए उनकी जबान में नहीं लड़खड़ाई कि अभी तक तो मैंने शिक्षकों को ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कल उन्होंने जो कहा
वो छल और कपट से भरा हुआ था। वो उनके शब्द थे कि भारत सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया है, और उन्होंने एक शब्द कहा कि जब इनकी सरकार थी तभी स्कीम को बंद कर दिया गया था। उनका इशारा था सपा की तरफ। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सपा की सरकार में हम लोगों को बराबर मानदेय मिलता था। भाजपा ने हम लोगों के स्कीम को बंद किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2022 तक हम इनको तब भी पैसा देते रहे, और इनके समायोजन की हमारे पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। और उन्हीं के मंत्री, राज्य मंत्री श्री दानिश अंसारी साहब ने जब 4 फरवरी को लखनऊ के प्रेस क्लब में एक सम्मेलन कराया गया था शिक्षकों के द्वारा, उसमें वो उपस्थित हुए थे और उन्होंने वो वादा किया था कि 2024 की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अगर पहला कदम उठाएगी तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को नियमित कराएगी, और पहला काम उनका नियमित करा करके उसके बाद में हम उनको अपने घर पे मिठाई खिलाएंगे। दोस्तों, ये दोनों बात खोखली साबित हो गई, और शिक्षकों को कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होना पड़ा एक बार फिर। लेकिन हमारे संगठन के पदाधिकारी भी इस राजनीति से अछूते नहीं हैं। अगर इस धरने को कैंसिल किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक और निजी स्वार्थ छिपा हुआ था। एकता टीम को कमजोर करने का प्रयास किया गया। एकता टीम के बने बनाई योजनाओं को कैंसिल करने का कोशिश किया गया, लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन इतने संघर्षशील और इतने ईमानदार हम लोगों के अगुआ सिकंदर बाबा हार मानने वाले नहीं हैं। प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब, किट्स कुमार कनौजिया जी, सुनील सिंह जी, अनंत प्रताप सिंह जी, अजीत श्रीवास्तव जी, योगेंद्र यादव जी, ये ऐसे एकता टीम के जाबाज सिपाही हैं कि हर परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। और मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर सिकंदर बाबा का साथ देंगे तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी दोस्तों, और इस लड़ाई को कामयाब भी किया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के आज एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भारत सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने लेटर पैड पर, बकाये को लेकर के और स्कीम के संबंध में, और इस योजना को राज्य सरकार से चलाने के लिए सिफारिश करने की अपील भी की है। दोस्तों, एकता की टीम ने जितना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष अगर सभी शिक्षक मिलकर के साथ उस संघर्ष को दे दिए होते तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक साथी भी इसके कुछ जिम्मेदार हैं। 100-150 शिक्षकों ने 78 दिन लड़ाई लड़ी है दोस्तों। बड़े शर्म की बात है कि जहां पर प्रेजेंट टाइम में 22,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, वहां पे 100-150 शिक्षक लड़ रहे थे। ये कहते हुए थोड़ा शर्म आ रही है कि इतनी संख्या होने के बावजूद हमारे शिक्षक साथी निष्क्रिय हैं बिल्कुल। हालांकि परिस्थिति तो हम लोगों के खिलाफ है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम अपनी लड़ाई भी न लड़े, ये तो गलत बात है भाई। आप लोग तैयारी बनाएं। हम लोगों की रणनीति बिल्कुल साफ है कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे,
संघर्षों से पीछे नहीं हटेंगे। हमको कुछ भी करना पड़े, कितना भी परेशानी हमको क्यों ना करना पड़े, परेशानी का सामना हम करते हुए और समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को हल कराने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि जब भी लड़ाई के लिए ऐलान किया जाएगा तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और संघर्षों में कंधे से कंधा मिला करके अशरफ अली और सिकंदर बाबा का सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। अभी तो हम लोग एक योजना बना रहे हैं, उस योजना के तहत हम लोग कार्य करेंगे और इतना आप मान करके चलिए कि मझधार में हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और सरकार तो बिल्कुल हम लोगों के विपरीत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार केवल जातियों के आधार पर राजनीति करना चाह रही है। जो विपक्ष की सरकार है वो भी अल्पसंख्यक का जिक्र तक नहीं कर रही है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इन्हीं 3 शब्दों से वो चुनाव लड़ रही है और इन्हीं का मुद्दा वो उठा रही है। विपक्ष के लिए भी इनके अलावा तीसरी जातियां इस हिंदुस्तान में नहीं रहती है और न आज तक लोकसभा में न श्री राहुल गांधी जी ने, न श्री अखिलेश यादव जी ने, न उनके किसी सदस्य जी ने आवाजें उठाई है। लोकसभा में आवाज उठाने के लिए पैरवी की गई है। इसरार अहमद इदरीसी साहब खुद जाकर के अखिलेश यादव जी से मिले हैं और उन्होंने अपना लेटर भी दिया है और अपनी समस्या भी बताई है। विधानसभा में तो आवाज अखिलेश यादव जी की पार्टी ने उठाया है और हमको विश्वास है कि लोकसभा में भी हम लोगों की आवाज उठेगी और हम लोग एक बार पुनः अपने खोए हुए सम्मान को बचाने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर के लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो उस लड़ाई में हम लोग कामयाब भी होंगे। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी अजीब विडंबना है कि गलती तो सरकार की है। सभी संगठनों ने लड़ाई लड़ी है, अपने अपने तरीके से लड़ा है, अपने अपने हिसाब से लड़ा है। मंजिल सबकी एक ही थी, रास्ते अलग अलग थे। अब इसकी गलती अगर किसी शिक्षक के ऊपर फोड़ा जाए तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि सभी शिक्षकों ने अपने अपने हिसाब से कोशिश किया है। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से किया है, किसी ने पत्रकारिता के माध्यम से किया है, किसी ने नेताओं के माध्यम से किया है, किसी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है, किसी ने कोर्ट कचहरी के माध्यम से किया है। लेकिन प्रयास किया है। कुछ शिक्षक साथी तंज कस रहे हैं कि आपने कहा था कि सरकार स्कीम को चलाएगी, हमारा बकाया भी मिलेगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारी योजना चलेगी, हमारा बकाया भी मिलेगा। हम निगेटिविटी में नहीं जाते दोस्तों, हम पॉजिटिविटी में रहते हैं और आप लोगों से ये आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकता टीम की सहायता करेंगे और आपके संघर्षों को लड़ने में मजबूती प्रदान करेंगे और एकता की टीम आपकी लड़ाई को जीत करके आपको दिखाएगी। सिकंदर बाबा के नेतृत्व में हम लोग अपनी लड़ाई को एक बार पुनः धार देंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दें। हम लोगों की वार्ता जो होगी आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें। निराशा तो जरूर है इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के खेमे में, लेकिन अभी उम्मीदें नहीं टूटी हैं।
उम्मीदें हम लोगों की बरकरार हैं और हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। ये इस उम्मीद के साथ नया सवेरा होता है और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग कामयाब भी होंगे। और जैसी कोई सूचना हमको मिलेगी आप लोगों तक मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप अपने छोटे भाई को आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।